हेलो। आई होप कि वॉइस क्लियर आ रही हो। आज जो हम कवर करने जा रहे हैं वो वॉइस का पार्ट 2 है। इससे पहले हमने टेंस और वॉइस पार्ट 1 कंप्लीट किया है। वॉइस पार्ट 2 में हम लोग कवर करने जाएंगे कौन सा टॉपिक, प्रेजेंट कंटिन्यू का। ओके, तो फर्स्ट में स्टार्ट करते हैं क्या, वॉइस पार्ट 2 है ना। इसमें हमने इससे पहले वाले वीडियो में हमने चेक किया हुआ था क्या चीज़ कि जो प्रेजेंट टेंस है इसका एक्टिव वॉइस टेंस में पढ़े थे हम लोग। अब ये इसका पेसिव वॉइस है। पेसिव वॉइस का मतलब वाकई जो वॉइस होती है वो पढ़ रहे हैं अपन। मतलब इसमें किसी के द्वारा किया जाता है, और इससे पहले जो टेंस में पढ़ रहे थे वो किसी पर्टिकुलर पर्सन के द्वारा नहीं किया जाता है। तो इसमें ज़्यादातर बाय और सब्जेक्ट यूज़ हुआ करेंगे लास्ट में। तो प्रेजेंट सिंपल का हमने कुछ एग्जांपल्स देखे थे और उसका होमवर्क क्वेश्चन भी फॉरवर्ड किया हुआ था। पहले हम लोग स्ट्रक्चर चेक कर लेते हैं, इसके बाद से जो सोल्यूशन फॉरवर्ड किए हैं कुछ लोगों ने वो आंसर मैच करते हुए चलना। इसके साथ ही साथ प्रेजेंट कंटिन्यू का ये स्ट्रक्चर है, ये प्रेजेंट परफेक्ट का स्ट्रक्चर है। इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं यूट्यूब में अगर विजिबल कर रहे हैं तो, है ना। और साथ ही साथ अगर नोट्स टेलीग्राम पे ज्वाइन होगी, है ना, तो उसमें क्या हो जाया करेगा कि ये पीडीएफ ही मैं पीडीएफ फॉर्म में उसमें सर, है ना, उसमें भेज दे रहूँगा। तो उससे भी तुम लोग चेक कर सकते हो। यहाँ तक क्लियर है? नहीं, व्हाट्सअप में कोई अपडेट नहीं मिला करेगा। व्हाट्सअप में एक्चुअल में क्या होता है, व्हाट्सअप जो है पब्लिकली देना अभी फ़िलहाल नहीं है। क्या बोलते हैं उसमें, ऐसा टाइप से है कि स्टडी के लिए एक अलग ग्रुप टाइप से बना दिया गया है जिसमें स्टडी के जो क्वेश्चन वगैरह शेयरिंग है वो सारी चीज़ें हम लोग टेलीग्राम पे यूज़ कर सकते हैं। और बाकी अदर चीज़ों के लिए जो है ना, हम लोग व्हाट्सअप का यूज़ करेंगे। लेकिन इससे पहले अपन लोग क्या करते हैं, टेलीग्राम का यूज़ करते हुए चल रहे हैं। वॉइस क्लियर है? क्लियर है ना? चलो तो फिर नेक्स्ट पे चलते हैं अपन, कि स्ट्रक्चर कैसे बन रही है, किस टाइप से उसको बनाना है ना। इससे पहले मैंने जो क्वेश्चन भेजा हुआ था, है ना, उसी से रिलेटेड जो सेंटेंस है उन्हीं सेंटेंसों का हम लोग सोल्यूशन निकालेंगे यहाँ पे। सोल्यूशन करने के बाद से फिर आज का फिर होमवर्क क्वेश्चन फॉरवर्ड करूँगा। आज का जो होमवर्क क्वेश्चन रहेगा सेम उसी तरह से रहेगा, है ना। तो पहले प्रैक्टिस करना, उसके बाद से फिर क्या करना, स्ट्रक्चर की प्रैक्टिस और वर्ब वगैरह अपने मन से नए बना करके देखो तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। मुझे फॉरवर्ड करना, है ना। तो अभी फ़िलहाल हम लोग इसका आंसर नोट करते हुए चलते हैं। आंसर किस टाइप से, कुछ लोगों ने आंसर किया था बहुत अच्छे तरीके से किया था, कुछ लोगों ने तो आंसर ही नहीं किया है। तो वो प्रैक्टिस करो तब ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि पढ़ तो रहे हैं साथ साथ, अगर प्रैक्टिस ना करें हम तो उसमें कोई मतलब का नहीं होगा करना जो है ना। और कुछ लोग तो इंग्लिश कोचिंग कर लिए हैं उसके बावजूद भी प्रैक्टिस कंटिन्यू नहीं रखते। तो वो ऐसा होगा कि भूलना हो जाएगा, फिर उनको फिर शुरू से ही वही चीज़ें रिपीट करनी पड़ेंगी। और इंग्लिश की इंपॉर्टेंसी बताने की ज़रूरत नहीं है, हर जगह आजकल इंग्लिश हो रखा है ना। तो अभी फ़िलहाल हम लोग चलते हैं कहाँ पे, इसका सोल्यूशन पे। तो हमने स्ट्रक्चर में देखा था कि पहले हम लोग जो भी ऑब्जेक्ट रहता है उसको पहले लिखते हैं। तो यहाँ पे अपन लोग लिखते हैं द हाउस, द हाउस। फिर नेक्स्ट क्या रहेगा अपने पास में, इज मैनेज्ड, मैनेज्ड बाय, किसके द्वारा मैनेज किया जा रहा है, बाय मदर, बाय द मदर। इसके बाद से फिर हम लोग चलते हैं नेक्स्ट वाले पे। क्या तुम लोगों ने भी ऐसा ही कुछ बनाया है? हाँ, वर्ब थर्ड फॉर्म ही यूज़ हुआ करेगा। इससे पहले हमने देखा ना स्ट्रक्चर पे, उसमें वर्ब थर्ड फॉर्म ही यूज़ किया गया है। आगे वाले पे हम लोग चलते हैं। इसमें वेट जो है ना, ये हम लोग पहले लिखेंगे इसको, बाकी जो इन हिज फील्ड है वो अदर वर्ड है, तो वो एज इट इज़ अपने पोजीशन पे रहेगा। तो हम लोग क्या लिखते हैं, वेट इज ग्रोन, ग्रोन बाय हिम। अब लास्ट का
इन हिज फील्ड। क्लियर है? इन हिज फील्ड। यहाँ पे कुछ लोगों ने जो मेरे को फॉरवर्ड किया था उसमें लिखे हुए थे इन हिज फील्ड को पहले लिख दिए थे, तो ये अदर वर्ड है, इन हिज फील्ड को पहले नहीं लिखना है, वेट लिखना है। ये किसी एग्जाम में आया था, है ना, सबने तुम लोग जैसा बनाए हो बस वैसे ही बनाए हुए थे, है ना, लेकिन यहाँ पे वेट का यूज़ करना है। वेट इज ग्रोन बाय हिम इज इन हिज फील्ड, इस तरह से लिखना है। नेक्स्ट अपने पास में है द पॉट कंटेन मिल्क, है ना, तो ये क्या हो जाएगा अपने पास में, मिल्क इज कंटेंड इन हिज पॉट। मतलब बर्तन में कंटेन किया जा रहा है। यहाँ पे बाय यूज़ नहीं करते हैं क्योंकि वो एक ऑब्जेक्ट है। कौन सा? पॉट जो है, पॉल लिखा है मैंने, पॉट लिख लेना वहाँ, है ना, बर्तन में रखा जा रहा है ये कह रहे हैं। यहाँ पे क्या हो जाएगा अपने पास में, द रिच हेट द पुअर, तो पहले आ जाएगा द पुअर इज, तो यहाँ इज यूज नहीं होगा, आर यूज होगा। द पुअर आर हेटेड बाय द रिच, मतलब रिच के द्वारा घृणा किया जा रहा है, घृणा करना, हेटेड करना कह सकते हैं, है ना। नेक्स्ट अपने पास में है, इसमें क्या आएगा, तो इसमें भी ऑफ हिज कमिंग, ये जो है अदर सब्जेक्ट है इसलिए वो उसी पोजीशन पे रहेगा, लास्ट में ही नोट करेंगे, लेकिन हम लोग इस द रीजन को पहले नोट करेंगे। यहाँ पे लिखते हैं द रीजन ऑफ हिज कमिंग इज नॉट नाउ बाय मी। नेक्स्ट अपने पास में है 6 नंबर का, एनी नॉइस, ही डज मैक एनी नॉइस। यहाँ पे क्या हो जाएगा अपने पास में, ही डज नॉट मैक एनी नॉइस, तो फर्स्ट में अपन नोट करेंगे एनी नॉइस, एनी नॉइस। ये प्रैक्टिस ऊपर डिपेंड करेगा कि कैसे क्या करना है, इसलिए तो प्रैक्टिस सेट में तुमको प्रैक्टिस के क्वेश्चन ज़्यादातर मिला हुआ है ना, तो उसको प्रैक्टिस करना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है ना। तो एनी नॉइस इज नॉट मेड बाय हिज, ओ सी नहीं है यहाँ पे, हीज है, तो यहाँ पे हम लोग यूज़ करेंगे हिम। नेक्स्ट अपने पास में है डज श्याम टेल अ लाई, यहां पे यूज हो जाएगा अपने पास में ईट अ लाई इज अ लाई टोल्ड बाय श्याम। यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट था ही नहीं इसलिए हम लोग इज का यूज़ किए, इसके साथ ही साथ क्या यूज़ कर रहे हैं हम लोग, लाई, फिर टोल्ड बाय श्याम, श्याम के द्वारा झूठ कहा गया, ऐसा कुछ है ना। नेक्स्ट अपने पास में है वाई डू यू नॉट हेल्प हिम, तुमने, है ना, तो यहाँ पे क्यों नहीं की, इस तरह से हो सकता है, तो तुमने उसकी हेल्प क्यों नहीं की, है ना, तो ये हो सकता है क्या, वाई तो एज इट इज उसी पोजीशन पे रहेगा, वाई ही इज नॉट हेल्प्ड बाय यू।
हेल्प्ड बाय यू, ये हो रखा। नेक्स्ट अपने पास में है वाई डज ही से, वाट डज ही से, तो यहां पे हो जाएगा अपने पास में वाट इज सेड बाय हिम, इस तरह से इसका चेंज होना होगा। नेक्स्ट अपने पास में है, इसका बताओ क्या हो सकता है। हाँ अच्छे से बताए हो, है ना। मनी इज सेंट टू मी एवरी मंथ, किसके द्वारा मनी सेंड किया जा रहा है, तो बाय माई फादर। ओके नेक्स्ट पे चलते हैं फिर इसी तरह से, है ना। 11 नंबर का है अपने पास में, ग्रोसर सेल अ स्पेशल काइंड ऑफ टी, है ना। इसका क्या हो सकता है, जल्दी बताओ क्या हो सकता है, क्या हो सकता है यहां पे। वेटिंग फॉर योर आंसर, आई वेटिंग फॉर योर आंसर, जल्दी से रिप्लाई करो। नेक्स्ट क्या हो जाएगा अपने पास में, अ स्पेशल, अ स्पेशल काइंड ऑफ टी, अ स्पेशल काइंड ऑफ टी इज सोल्ड बाय अवर ग्रोसर, बाय बाय आवर ग्रोसर, कुछ इस तरह से बनेगा ये। इसके बाद से है डू केयरलेस ड्राइवर केस एक्सीडेंट, इसका क्या हो जाएगा, आर एक्सीडेंट, आर एक्सीडेंट्स आर एक्सीडेंट केस्ड केस्ड बाय केयरलेस ड्राइवर, यही तो है ना, केयरलेस ड्राइवर लिख लेना यहां। स्पेलिंग तो आ जाती होगी ना ड्राइवर की, DRIVER, ड्राइवर, ये हो रखा। नेक्स्ट अपने पास में वी टेक इट आवर ग्रेनेट, 13 नंबर अपने पास में है, इट इज टेकन टैक का होता है टेकन, टेकन बाय टेकन बाय फॉर सॉरी बाय अस फॉर ग्रेनेटेड, बाय अस फॉर
ग्रेनेटेड, ये क्लियर है। नेक्स्ट अपने पास में दे डोंट अंडरस्टैंड योर माइंड। यहां पे क्या हो जाएगा अपने पास में, योर पॉइंट इज नॉट अंडरस्टूड। अंडरस्टैंड का होता है अंडरस्टूड। अंडरस्टूड बाय देम। ओह, मैंने रॉन्ग लाइन पे पुट कर दिया, वैल्यू लग रहा है ना। अब ठीक है क्या, देखो तो v का अस तक का तो क्लियर है। अस फॉर ग्रेनेटेड, ग्रेनेटेड योर पॉइंट इज नॉट अंडरस्टूड। क्लियर है यहां तक का। तो ये हो जाएगा अंडरस्टूड, अंडरस्टूड बाय देम। नेक्स्ट अपने पास में वी मैन्युफैक्चर मैनी काइंड्स ऑफ इंजन, ये क्या हो जाएगा अपने पास में, एकदम अच्छे से बताया हो। यहां पे आ जाएगा मैनी मैनी काइंड्स ऑफ इंजन। यहां तक क्लियर है। मनी काइंड ऑफ इंजीनियर आर मैन्युफैक्चर्ड बाय अस। ये अपने पास में आ जाएगा मैन्युफैक्चर। मैन्युफैक्चर, मैन्युफैक्चर की स्पेलिंग यहां से चेक कर सकते हो। यहां पे ये दोनों ही स्पेलिंग मैन्युफैक्चर की सेम है। 16 नंबर पे चलते हैं। 16 नंबर क्या है अपने पास में, वेयर डू वी फाइंड द पैरल्स, है ना। तो यहां पे क्या होना चाहिए, नेक्स्ट अपने पास में है वेयर आर
वेयर आर द द वेयर आर द वी आर द बेस्ट यहां तक क्लियर है? पेयर्स, ओ पैरेलल्स करके है, पेयरल्स फाउंड बाय अस। नेक्स्ट, डू वी स्पेंड ऑल यूर मनी ऑन क्लॉथ? इसका क्या होना चाहिए? इज ऑल यूर मनी स्पेंट ऑन? यहां तक क्लियर है? इसके बाद से जैसे स्पेंट ऑन क्लॉथ्स बाय यू लिख रहे हैं, स्पेंट ऑन इज ऑल यूर मनी स्पेंट ऑन, मतलब किसमें वो स्पेंड कर रहा है? क्लॉथ्स बाय यू। बाय यू, यू को मैंने वो वाला यू लिखा है, लेकिन तुम लोग वाई ओ यू वाला यू लिखोगे, है ना? टू ऑक्सेन पुल द प्लग, टू ऑक्सेन पुल द प्लग, तो यहां पे आ जाएगा अपने पास में द द पुल प्लग इज पुल्ड इज यहाँ पे तो इसके बाद से फिर क्या लग रहा था? द प्लग, प्लग के बाद से फिर क्या लिखना चाहिए? इज के बाद अपने पास में आ जाएगा पुल, तो PULL पुल्ड हो गया इसका, है ना? पुल्ड बाय टू, क्या है ये? टू एग्जाम, ये हो रखा दे मैक ब्रश अंटिलसिस, है ना? अनटेंसिस सिल्स हो गया, अनटेंसिल्स, है ना? तो यहाँ पे क्या हो जाएगा अपने पास में? ओह, कहीं चला गया क्या? ये रहा। ऊपर का नोट डाउन कर लिए हो गया, आई होप, है ना?
नेक्स्ट अपने पास में है दे मैक ब्रश अंटिल सिल्स इन मोहराबाद, मोहराबाद कह सकते हैं, है ना। नेक्स्ट अपने पास में है ब्रश, ब्रश नेक्स्ट चले। बस अनटेंसिल्स, अनटेंसिल्स इन इन मुहाराबाद, मो इतना तक के तो क्लियर है। तो ये क्या हो गया, बस फोर, इसको हम लोग लिख सकते हैं क्या, बस मैक, ये यू है, फोर जैसे लग रहा है, यू, बस अनलेस इन, इज इन के बाद क्या है, मोराबाद, मोरादाबाद, मुरादाबाद आर मैड बाय देम, मैड बाय देम, ये हो गया। बाय थोड़ा छोटा लिखा है, बाकी डैम वहाँ लिखी हुई है ना। नेक्स्ट अपने पास में आई डू नॉट नाउ एनी थिंग इंट आल, यहाँ पे हो जाएगा एनी, एनी थिंग्स इट आल, एनीथिंग एट आल नाउ, एट आल इज नाउ होगा ना, एट आल इज नाउ बाय मी। यहाँ पे ट्रांसलेशन वाला काम ख़त्म होता है। ट्रांसलेशन कहा जाए तो वॉइस का टेंस को वॉइस में कन्वर्ट किया जा रहा है, ट्रांसलेशन तो नहीं कहेंगे, हिंदी टू इंग्लिश। अगर ट्रांसलेट करने के लिए कहता है हिंदी टू इंग्लिश करो या इंग्लिश टू हिंदी कहते हो तो वहाँ पे ट्रांसलेशन करते हैं, बट यहाँ पे क्या किया, ट्रांसलेशन नहीं, वो सेंटेंस बनाना था, इसलिए हमने क्या किया, सेंटेंस बनाया यहाँ पे। यहाँ तक कि कोई डाउट हो तो एक बार शेयर कर लो। एनी डाउट टू शेयर मी। कोई डाउट नहीं है, नेक्स्ट आगे चलते हैं फिर, है ना। आगे अपने को देखने को मिल रहा है प्रेजेंट का कंटिन्यू वाला स्ट्रक्चर। अब प्रेजेंट कंटिन्यू में आता क्या है, तो प्रेजेंट कंटिन्यू जो होता है उसमें ऑब्जेक्ट पहले लिखते हैं, फिर इज बीइंग, इज बिगिन या फिर आर बिगिन डालते हैं अपन, है ना। क्लियर है यहाँ तक का, हाँ चेक कर लो एक बार, फिर आगे जाने के बाद फिर इसी को बताना, है ना।
हालांकि बताने में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वही वही चीज़ें रिपीट करना है ना, तो वो वाईटी पे जब अपलोड हुआ करेगा तो उसमें एक बार और रिपीट कर सकते हो, लेकिन यहाँ रिपीट कराना मतलब टाइम वेस्ट करना है ना। ये जो बिगिन लिखा हुआ है ना, इसको बीइंग बीइंग कर लेना, मतलब इज बीइंग या आर बीइंग है, ये नहीं है ना। ये यहाँ कहीं लिख दिए रहता हूँ मैं, आर बीइंग, कुछ इस तरह से लिखा हुआ है, आर बीइंग करके है ना। मतलब इज या आर यूज किया करेंगे हम लोग। क्लियर है यहाँ तक का? इज या आर यूज किया करेंगे। जैसे देखो स्ट्रक्चर यहाँ पे क्या है, द गार्डनर इज प्लगिंग, देखते रहे ना, इसके बाद से फिर आगे स्लाइड पे इसका जो आंसर है वो है ना। ही इज ड्राइविंग अ मोटर कार, नेक्स्ट अपने पास में है बॉय आर फ्लाइंग काइट, इज शी रीडिंग अ बुक, नेक्स्ट अपने पास में वाई आर यू वांटिंग, नहीं, वेस्टिंग यूर टाइम, नेक्स्ट अपने पास में हु इज लाफिंग एट बिगर, है ना, बेगर। नेक्स्ट अपने पास में उसका आंसर है, जैसे देखो फर्स्ट वाले पे क्या किया अपन, जो प्लकिंग फ्लावर है, यहाँ पे देखो फ्लावर आर बीइंग लिखा हुआ है ना, फ्लावर आर बीइंग लिखी हुई है, बीइंग प्लग्ड बाय गार्डनर, ये हो गया। मैं स्लाइड को ऊपर नीचे कर रहा हूँ ओनली, है ना। फर्स्ट नंबर तो क्लियर है। नेक्स्ट अपने पास में ही इज ड्राइविंग अ मोटर कार, सामने क्या आ जाएगा अपने पास में, अ मोटर कार इज बीइंग ड्रेवन बाय हिम। नेक्स्ट अपने पास में है आर बॉयज आर फ्लाइंग काइट्स, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, काइट्स आर बीइंग फ्लोन बाय बॉयज, है ना। नेक्स्ट अपने पास में है इज सी रीडिंग अ बुक, यहाँ पे क्या होना चाहिए, इज अ बुक बीइंग रीड बाय हर, रीड का कोई चेंज फॉर्म नहीं रहता, इसलिए रीड ही लिखे हैं, है ना। नेक्स्ट अपने पास में है वाई आर यू वेस्टिंग यूर टाइम, नेक्स्ट अपने पास में है वाई इज यूर टाइम बीइंग वेस्टेड बाय यू, नेक्स्ट अपने पास में है हु इज लाफिंग एट द बेगर, है ना, उसको कहा जाए तो गरीबों को कौन हंसता है, इस तरह से लिखा हुआ है, तो किसके द्वारा हंसा गया, ये होगा इसका हिंदी, है ना। बाय होम, बाय होम इज बिगर बिगिन लाफ एट। नेक्स्ट, तो इसी से रिलेटेड कुछ एग्जाम्पल हैं, जैसे कि फर्स्ट में लिखा हुआ है द बॉय आर लर्निंग देयर लेसन, द वॉशरमैन इज washing the cloth, the teacher is not calling the roll, the boy are making much noise। इसी तरह से 20 सेंटेंस है, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या फिर टेलीग्राम पे अपलोडेड मिलेगी। नेक्स्ट अपने पास में है फिफ्थ नंबर का, इज प्यून रिंगिंग द बेल, वाई आर यू टेस्ट, टेस्टिंग, यहाँ टेस्टिंग होना चाहिए, टेस्टिंग इज बिगर। नेक्स्ट अपने पास में है हु इज सेंडिंग यू दस लेटर, वाट आर यू लुकिंग फॉर, द लेबर आर कटिंग डाउन द ट्री, द मैन इज रैपिंग आवर कंप्यूटर, रिपेयरिंग आवर कंप्यूटर, सॉरी, है ना। नेक्स्ट अपने पास में है द बॉय आर बैटिंग, नहीं, इसका आंसर नेक्स्ट टाइम अपन लोग फिल करेंगे, है ना। तो ये कुछ क्वेश्चन है अपने पास में, 20 पीस है प्रैक्टिस सेट पे, है ना। तो इसके बाद से फिर प्रेजेंट का परफेक्ट स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट वाले लेक्चर पे। तो अभी फ़िलहाल यहीं तक के रखते हैं अपन, इसकी प्रैक्टिस सेट कंप्लीट करने के बाद मुझे टेलीग्राम पे फॉरवर्ड करना, ओके।
ओके, बाय।